कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना है या लड़ाई लड़नी है। अगर इतना घमंड है कि वो कहीं बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है, तो मैं उससे पूछ भी लूंगा आज कि क्या चाहते हो तुम। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं, और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश करी फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। मैंने ये बैम बहुत बारी निकाला है लोगों का, ये पहली दफा नहीं है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 दफा करने की कोशिश करी है। आदमपुर उपचुनाव में हर रोज सियासी बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच इनेलो नेता अभय चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है। अभय चौटाला ने कहा कि पहले तो इनेलो कार्यकर्ता किसी को छेड़ते नहीं हैं, और अगर फिर उन्हें छेड़ा जाता है तो फिर वो सामने वाले का सारा बहम निकाल देते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि आदमपुर में जसमेर बाबा इनेलो प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, तो इसी दौरान वो जब सीसवाल गाँव पहुँचे तो ईंटों और जूतों से बाबा की गाड़ियों पर हमला कर दिया था, जिसको लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को खूब खरी खोटी सुनाई। अभय चौटाला ने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना है या लड़ाई लड़नी है। अगर इतना घमंड है कि वो कहीं बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है, तो मैं उससे पूछ भी लूंगा आज कि क्या चाहते हो तुम। ये भय और डर किसी और को तो हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं, और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश करी फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, फिर सबक सिखाएंगे अच्छी तरह, फिर तो एन बैम निकाल देंगे। मैंने ये बैम बहुत बारी निकाला है लोगों का, ये पहली दफा नहीं है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 दफा करने की कोशिश करी है, और दोनों दफा मैंने इनकी एन अच्छी तसल्ली कराई है। अब भी मैं खुले तौर पे ये बात कह रहा हूं कि प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है, और हर व्यक्ति जो है किसको वोट दे ये उसने देखना है, लेकिन वोट मांगना सबका अधिकार है। हर कोई व्यक्ति जो समय निश्चित है सुबह से शाम तक, वो कहीं भी लाउड स्पीकर पे खड़ा होकर के वोट मांग सकता है, किसी के घर जा करके मांग सकता है, और इस तरह की गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से उसको ये बात समझाना चाहता हूं, इस तरह की बौखलाहट में कुछ नहीं रखा। लोगों के बीच में अगर कोई अच्छे काम किए होते तो आज फिर इस तरह की अच्छी हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। जिस गांव में ये किया है, मैं स्वामी जी को लेके उस गांव में भी जाऊंगा। जिस गांव के लोगों ने, न्योड़ी गांव वालों ने करी चार किया, हाँ सीसवाड़, मैं सीसवाड़ गांव में लेके जाऊंगा और वहां देखूंगा कौन इस तरह की हरकत दोबारा करता है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, सरासर ये तो ये मान के चलो कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी इलाहाबाद में गए हुए थे। मेरे चुनाव में भी हजारों पुलिस के काफिले के साथ जो है गुंडे और बदमाश किस्म के लोग चलते थे, जो लोगों में डराने का, लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करते थे, लेकिन लोगों ने वहाँ उनको सबक सिखाया। मैं तो स्वामी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वामी जी ने जो फैसला लिया है, हम इनका स्वागत करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं। तो वही नेताओं के बयान तो लगातार सामने आते ही रहे हैं, लेकिन इस बार तो अभय चौटाला ने सीधे तौर पर ही कुलदीप बिश्नोई को वहम निकालने की बात कही है। हालांकि अभय चौटाला हर बार मुखर होकर बयान देते हैं, लेकिन अब की बार तो उन्होंने तल्ख तेवर दिखाते हुए ये तक कह दिया कि मैंने लोगों का वहम कई बार निकाला है। अब देखना होगा जसमेर बाबा पर हुए हमले और अभय चौटाला के बयान पर किस नेता की ओर से क्या सफाई दी जाती है, या फिर ये मामला और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। जोगर्दा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।